तो चलिए दोस्तों, पिछले लेक्चर तक हमने पढ़ लिया था, क्या पढ़ लिया सर? पिछले लेक्चर तक हमने पढ़ लिया था सेक्शन 15, 16, 17, 18, 15, 16, 17, 18, 15, 16, 17, 18 से कॉन्टेंट वॉइडेबल होते हैं। 15, 16, 17, 18 से कॉन्टेंट वॉइडेबल होते हैं, वॉइडेबल होते हैं। ये बात सेक्शन 19 और 19A में लिखी है, 19 और 19A में लिखी है। हाँ सर, ठीक है। आज पढ़ना है मिस्टेक। तो सर मीनिंग, मिस्टेक का मीनिंग दिया गया, मिस्टेक का मीनिंग दिया गया सेक्शन 20 में। 20 में कहा गया अगर आप कोई भी काम जो करना चाहते हैं लेकिन बाय एरर समथिंग एल्स, बाय एरर कुछ और कर देते हैं। आप कोई भी काम कुछ करना चाहते हैं लेकिन गलती से आप कुछ और कर देते हैं। गाना गाते हैं यही उम्र है कल्ले, गलती से मिस्टेक, ओ बेटा। तो भैया हमें रणबीर कपूर से कहना पड़ेगा यही उम्र है कल्ले, गलती से मिस्टेक। तो भैया गलती से मिस्टेक करेगा तो मिस्टेक या तो फैक्ट की होगी या लॉ की होगी। मिस्टेक या तो फैक्ट की होगी या लॉ की होगी, लॉ की होगी या फैक्ट की होगी। सर मिस्टेक अगर फैक्ट की होगी या लॉ की होगी तो ये रणबीर कपूर को समझना पड़ेगा कि फैक्ट की मिस्टेक कौन सी होती है और लॉ की मिस्टेक कौन सी होती है। फैक्ट की मिस्टेक कौन सी होती है और लॉ की मिस्टेक कौन सी होती है। सर मिस्टेक ऑफ फैक्ट होती है यूनिलेटरल और बायलेटरल। याद आ गई होगी बात, पहले यूनिलेटरल बायलेटरल की बात कर लेते हैं। सर यूनिलेटरल मिस्टेक होती है एक तरफा मोहब्बत की तरह, वन साइडेड लव, है ना। बायलेटरल मिस्टेक होती है दो तरफा मोहब्बत, प्यार आंख दोनों तरफ से लगी है ना, दो तरफा मोहब्बत। मुझे बताओ कौन सी मोहब्बत बढ़िया होती है? थैंक यू बालक कह रहे मजा आता आपसे पढ़ने में। थैंक यू रोहित। कौन सी मोहब्बत सच्ची होती है? कौन सी मोहब्बत सच्ची होती है? अबे कौन सी मोहब्बत सच्ची होती है पूछ रहा हूं, एक तरफा है दो तरफा? क्या मुन्ना, है ना। सर इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें। ये डायलॉग याद आया होगा, इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें, इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें। यानी कि वन साइडेड लव ही ट्रू लव होता है, वन साइडेड लव ही ट्रू लव होता है, ट्रू लव, वन साइडेड लव ही ट्रू लव होता है। इसलिए जज भी आज से 100 साल पहले ये मानते थे, जज भी आज से 100 साल पहले ये मानते थे। क्या मानते थे? कि यूनिलेटरल मोहब्बत, यूनिलेटरल मिस्टेक जिसमें एक बंदा ही मोहब्बत में है एक बंदा ही मिस्टेक में है, वो सदैव वैलिड रहेगी, वो सदैव वैलिड रहेगी। यानी वन साइडेड लव इज वैलिड, वन साइडेड लव इज वैलिड, है ना। वन साइडेड लव इज वैलिड, बिल्कुल हमारी अधूरी कहानी की तरह। इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें, वन साइडेड लव। यानी कि जो दो तरफा मोहब्बत करते हैं उनकी मोहब्बत बिल्कुल वॉइड है। सर जो दो तरफा मोहब्बत करते हैं उनकी मोहब्बत बिल्कुल वॉइड है, क्योंकि आज मोहब्बत है कल लड़ लेंगे ब्रेकअप कर लेंगे, आज मोहब्बत है कल लड़ लेंगे ब्रेकअप कर लेंगे, आज लड़ लेंगे कल ब्रेकअप कर लेंगे, आज मोहब्बत कल लड़ाई परसों ब्रेकअप। जीवन 3 दिन का है, बस जीवन 3 दिन का है कि नहीं बात? राइट, मोहब्बत लड़ाई ब्रेकअप खेल खत्म। मैंने पहले कहा था ब्रेकअप तो होना है, ब्रेकअप तो होना है। तो इसलिए भैया जज साहब ने कहा दो तरफा मोहब्बत क्या होती है सर? वॉइड होती है। सर दो तरफा मोहब्बत क्या होती है सर? सर दो तरफा मोहब्बत वॉइड होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसको सेक्शन 20 पे ले आओ, इसको सेक्शन 20 पे ले आओ, नालायक को इसको 20 पे ले आओ, है ना। क्या मिस्टेक ऑफ फैक्ट में अगर यूनिलेटरल मिस्टेक है तो वैलिड, बायलेटरल मिस्टेक है तो, है ना, यूनिलेटरल मिस्टेक है तो वैलिड, बायलेटरल मिस्टेक है तो वॉइड। बिल्कुल सही। हर्ष भैया कह रहे हैं 0 प्रोबेबिलिटी है वन साइडेड लव में ब्रेकअप होने की। वन साइडेड लव में लव ही वन साइड है तो ब्रेकअप कहां से होगा रे पुष्पा, है कि नहीं बात? हाँ सर बात समझ में आ चुकी है। सर लॉ को आप समझ चुके हो, इससे बेहतर आपको क्या समझाया जाएगा। अब जीवन भर तुम याद रखोगे, जीवन भर याद रखोगे, एक तरफा मोहब्बत वैलिड, दो तरफा मोहब्बत वॉइड। यानी कि एक तरफा मिस्टेक वैलिड, बायलेटरल मिस्टेक वॉइड, एक तरफा मिस्टेक वैलिड, बायलेटरल मिस्टेक वॉइड। सर बायलेटरल मिस्टेक सेक्शन 20,
याद आ गई बात सर, है ना? बालक कह रहे मजा आ गया सर आज तो, तुम्हें महीनी मसालों में मजा आता है ना, ठीक है? एग्जाम में भाई भाई हाथ जोड़े करो, एग्जाम में लीगल लैंग्वेज लिख दियो जैसा मैंने सिखाया, बिल्कुल वैसे फॉर्मेट बना के भैया 5 हो जाना भैया, अरे मेरा मुंह से निकल गया, मेरा मुंह से निकल गया, 5 हो जाना, बस 5 हो जाना। हाँ सर, बायलैटरल मिस्टेक और यूनिलैटरल मिस्टेक। तो बायलैटरल मिस्टेक क्या होती है सर? बायलैटरल मिस्टेक होगी, दो तरफा मोहब्बत होगी, है ना? घुटनों तक बात पहुंच चुकी होगी तुम्हारे कि वॉइड होती है सर, बायलैटरल मिस्टेक, ये रही बात, है ना? ए ने बी से एग्रीमेंट किया घोड़ा खरीदेंगे, हॉर्स खरीदेंगे, और जब एग्रीमेंट हुआ हॉर्स की मृत्यु हो चुकी थी, दोनों ही मिस्टेक में थे कि वो जिंदा है, कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर दोनों ही मिस्टेक में थे वो कि हॉर्स जिंदा है पर वो मृत्यु हो चुकी थी। जज साहब ने बोला एग्रीमेंट इज वॉइड। बहुत बढ़िया बात कही, बहुत बढ़िया बात कही। तो सर बायलैटरल मिस्टेक के पहला तरीका क्या बना सर? बायलैटरल मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर, बायलैटरल मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर, बहुत आसान है। यानी दो तरफा मोहब्बत है तो वॉइड होगी, सब्जेक्ट मैटर ढूंढेंगे। सबसे पहला जो ऊपर पड़ा वही सिंपल बात नीचे लिखी है, एग्जिस्टेंस, बायलैटरल मिस्टेक एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। एग्जिस्टेंस कि भैया जिसका मैं कांटेक्ट कर रहा हूं, जिसका मैं कांटेक्ट कर रहा हूं क्या वो एग्जिस्ट करता है नहीं करता? यानी कि अगर मैं किसी इंसान को लेकर कांटेक्ट कर रहा हूं, अगर वो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, अल्लाह को प्यारा हो चुका है, तो कांटेक्ट क्या होगा सर? वॉइड होगा, क्योंकि मैं जिसका भी कांटेक्ट कर रहा हूं, जिसके लिए मैं कांटेक्ट कर रहा हूं वो दुनिया में नहीं है, राइट? अगर मैं किसी सामान का कांटेक्ट कर रहा हूं, भैया मैं तुम्हें अपने भुट्टे बेचूंगा खेत के, तुम मुझे 1 करोड़ रुपए दे देना भुट्टे खरीदने के बदले, कॉर्न्स खरीदने के बदले, और वो कॉर्न भुट्टे पहले ही जल चुके हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा मेरा वॉइड होगा, क्योंकि हम एक ऐसी चीजें कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। ये लिखी बात। अननोन टू बोथ द पार्टीज, कौन डैमेज हो चुके हैं? अननोन टू बोथ द पार्टीज, कौन डैमेज हो चुके हैं? अब दोनों ही पार्टी अंडर मिस्टेक है कि भैया कौन की फसल जिंदा है लेकिन कौन की फसल डैमेज हो चुकी है, अब खामोश, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। बायलैटरल मिस्टेक सर, बोलो समझ गए सर? मजा आ गया सर? एग्जिस्टेंस। अगला मुद्दा बना आइडेंटिटी। आइडेंटिटी बोले तो पहचान, है ना? राइट। जैसे मैंने तुम्हें कहा भैया मैं अपनी मस्टैंग कार बेचूंगा, तुमने सोचा मस्टैंग रामप्यारी की जगह, मस्टैंग फिएट की जगह रामप्यारी फिएट। हम पहचानने में भूल कर रहे हैं, मैं कुछ और बेचने को बोल रहा हूं, तुम दूसरा प्रोडक्ट खरीदने के लिए बोल रहे हो, तो हमने किसकी मिस्टेक करी? बोथ पार्टी मिस्टेक ऑफ आइडेंटिटी। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड होगा। समझ गए सर? मजा आ गया सर? अगला सर टाइटल। टाइटल बोले तो टाइटल बोले तो टाइटल बोले तो जैसे ऊपर पहचान है, टाइटल है ओनरशिप। ऐसा कब होता है भैया? मैं दुकानदार, तुम ग्राहक, मेरा एक, आजा बेटा आजा बेटा, कौन है ये? दिख नहीं रहा? अरे मुझे तो दिख रहा है, ये मेरा दुकान पे काम करने वाला छोटू बालक है ना? राइट, ईमानदार से काम करता है। अब मैंने इसको बोला भाई जब मैं दुकान पे नहा रहा करूं तो मेरे पीछे ईमानदारी से सामान बेचना है, रखना है और गल्ले में पैसे डालने हैं, बेईमानी नहीं करने का, ठीक है? जाओ बेटे जाओ। बेटे को भेज दिया, है ना? राइट, अपना वो काम कर रहा है। अब मैं कहीं काम पे चला गया, एक ग्राहक आया, भैया ये कप कितने का दोगे? ये कप कितने का दोगे? छोटू कप दूंगा मैं 100 रुपए का। ठीक है भैया 100 रुपए का खरीद रहा हूँ। 100 रुपए का छोटू ने कप दे दिया, पैसे ले ले बेटे, पैसे ले ले, बेच दिया सर। अब छोटू चला गया, दुकानदार ग्राहक कह रहा है भैया शाम को आते हुए ले लूंगा, पैक करके रखियो, धो धा के, कॉफी लग रही है इसमें, कॉफी चिपक रही है, धो धा के रखियो। हाँ। अब इतने में मैं वापस आ गया, सेठ जी वापस आ गए। हाँ भैया, हाँ वो बेटा सामान लोगे? हाँ क्या चाहिए? सर कब बेच दो? मैंने कहा बेच देंगे भैया, बेच देंगे, है ना? 100 रुपए का बेच देंगे। अब मैं तुम्हें बेच रहा हूं, तुम्हें भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, ये प्यारा छोटू मेरा, ये तुम्हें भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, ये प्यारा छोटू मेरा पहले ही किसी को बेच चुका है। ए मुन्ना पहले किसी को बेच चुका है, ए मुन्ना पहले किसी को बेच चुका है। यानी ओनरशिप पहले किसी और के पास ट्रांसफर कर चुका है, और तुम और मैं अब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जिसकी ओनरशिप दुकान का कोई इंप्लॉय ट्रांसफर कर चुका है। राइट, दिख रहा है? हर्ष कह रहा है मुझे दिख रहा है सर। इसका मतलब क्या हुआ? ओनरशिप किसी और के पास चलेगी, उसके बाद हम अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो वॉइड होगा, क्योंकि तुम और मैं बायलैटरल मिस्टेक में है कि उसकी ओनरशिप किसी और के पास नहीं है।
तुम और मैं बायोलेटरल मिस्टेक में है कि ओनरशिप अभी भी हमारे पास है, किसी और के पास नहीं गई। घूट मारो, गरम चाय की प्याली हो, है कि नहीं बात? समझ गए पुष्पा? समझ गए, राइट। अगला मिस्टेक एज टू क्वांटिटी। मिस्टेक एज टू क्वांटिटी। वो कह रहा हाय छोटू, हाय करो, हाय भैया, हाय। छोटू ने हाय बोल दी, जल्दी आ जाओ वापस। मिस्टेक एज टू क्वांटिटी। सर बेस्ट केस है, दुनिया का बेस्ट केस, बेस्ट केस है, राइट। एक बंदे ने पूछा कि भैया क्या तुम मुझे राइफल बेचोगे, उसका प्राइस बता दो। उसने उसका प्राइस बताया और टेलीग्राम भेजा, सेंड 3 राइफल। लेकिन टेलीग्राम अथॉरिटी यानी पोस्ट ऑफिस वालों ने सेंड 3 राइफल में से 3 वर्ड कांटा लगा, काट दिया भैया, और क्या लिख दिया, सेंड द राइफल। और क्योंकि उसको बेचने वाले के पास 50 राइफल थी और सामने मेरे पास 50 राइफल है, तुमने मुझे टेलीग्राम से भेजा सेंड राइफल्स, तो मैं क्या सोचूंगा? मैं सोचूंगा 50 मांग रहा है। तुमने कितनी राइफल मांगी है? तुमने मांगी है 3, लेकिन बीच में घपला किसने कर दिया? बीच की गलती, घपला हो गया किसका? पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट का। जब पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट का जब घपला हो गया तो जज साहब ने बोला तुम और मैं बायलैटरल मिस्टेक में है। तुम 50 सोच रहे हो, मैं 3 सोच रहा हूं, तुम 50 सोच रहे हो, मैं 3 सोच रहा हूं, तुम 50 सोच रहे हो, मैं 3 सोच रहा हूं, तुम और मैं बायलैटरल मिस्टेक में। अच्छा है, बहुत अच्छा है। तुम और मैं बायलैटरल मिस्टेक में है ऑफ द क्वांटिटी। तो कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा मेरा क्या होगा सर? वॉइड होगा। हैंकेल वर्सेस पेपे, हैंकेल वर्सेस पेपे का केस आया। बोलो मजा आ गया सर। और सर आखिरी केस बनता है सर प्राइस, है ना, सिंपल केस। हमने एग्रीमेंट किया था, हमने बातचीत की थी, हम 230 यूरो में माल खरीदेंगे बेचेंगे। गलती से एग्रीमेंट में 2 की जगह 1 लिख गया। तो भैया जज साहब ने बोला जब दोनों ने बातचीत की थी, डील की थी, तो 230 था, गलती से अगर 1 लिख गया है और दोनों ही मान रहे हो गलती से लिख गया है मिस्टेक, तो 130 का वॉइड हो गया, नया बना लो 230 का। और आखिरी आता है क्वालिटी। क्वालिटी भैया तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया, मुझे एक हॉर्स चाहिए, है ना, राइट। जो शादी में, जो हर्ष की शादी में, हर्ष मुन्ना की शादी में हर्ष को बैठा के, है ना, टिकटिक 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 लेके ना भागे, हर्ष को लेके ना भागे, खड़ा रहे बस, है ना। हर्ष बैठा है, दोस्त नाच रहे हैं, नागिन डांस कर रहे हैं दोस्त, है ना। हॉर्स आएगा, 1 कदम चलेगा, मुंडी नीचे कर लेगा, कर लो पहले, ये कर लो, नाच लो, तुम पहले नाच लो, फिर 1 कदम चलेगा, नाच लो लेट के नाच लो। हमें ऐसा घोड़ा चाहिए शादी में, शांत रहे, खड़ा रहे, लोग बाग नाचते रहे, घबराए नहीं। लेकिन गलती से वो क्या निकला? बोथ बिलीव दैट कि वो ऐसा हॉर्स है, और गलती से वो निकला रेस हॉर्स। तो भैया दोनों बायलैटरल मिस्टेक में है, बेचने वाला खरीदने वाला दोनों ही बायलैटरल मिस्टेक में है। तो क्योंकि हॉर्स की क्वालिटी क्या थी? हॉर्स की क्वालिटी होनी चाहिए, है ना, लेजी, ठीक है। और लेकिन वो निकला क्या? रेस हॉर्स। हर्ष को बैठाती भग लिया, टिक टिक टिक, भैया तेरी शादी में बहुत दूर वाले फार्म हाउस में करूंगा, इसलिए भगा के ले जा रहा हूं तुझे, ले भैया, राइट। तो भैया बायलैटरल मिस्टेक होगी, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, गुस्सा नहीं करने का। सेम बात लिखी है सर, ठीक है। अगला दूसरा पॉइंट आता है बायलैटरल मिस्टेक एज टू पॉसिबिलिटी। ये तो बहुत आसान है। पॉसिबिलिटी यानी कि आप क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं? आप बायलैटरल मिस्टेक में हैं कि फिजिकल पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है या लीगल। जैसे तुमने और मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया प्लास्टिक का कि भैया मैं प्लास्टिक पॉलिथीन बैग बनाऊंगा, प्लास्टिक बैग बनाऊंगा, तुम उसे खरीदोगे। मैं प्लास्टिक बैग बनाऊंगा, तुम उसे खरीदोगे। मैं प्लास्टिक बैग बनाऊंगा, तुम उसे खरीदोगे। मैं प्लास्टिक बनाऊंगा, प्लास्टिक की पिन्नी पॉलिथीन बैग बनाऊंगा, तुम इस पॉली बैग को खरीदोगे। पता लगा गवर्नमेंट ने हमारे कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम पर या उससे पहले क्या कर दिया था? प्लास्टिक बैन ने पुष्पा प्लास्टिक बैन कर दी। अब हम दोनों ही बायलैटरल मिस्टेक में हैं।
हम दोनों ही बायलैटरल मिस्टेक में हैं क्या, कि प्लास्टिक का प्रोडक्शन पॉसिबल है, प्लास्टिक का प्रोडक्शन पॉसिबल है, प्लास्टिक का प्रोडक्शन पॉसिबल है, हम दोनों ही बायलैटरल मिस्टेक में है। तो जज साहब ने कहा दो तरफा मोहब्बत है, बायलैटरल मिस्टेक है, लीगली ये पॉसिबल नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट होगा वॉइड 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 वॉइड। समझ गए सर, समझ गए सर। और भैया आ जाओ एक तरफा मोहब्बत, सच्चिया मोहब्बत आवे, एक तरफा मोहब्बत, इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें। अगर एक तरफा मोहब्बत है यानी एक बंदा ही मिस्टेक में, जैसे पहले केस पढ़ लो, लॉ अपने आप समझ जाओगे, है ना। ए ने ओट्स बेचे वाई को, वाई खुद सोच रहा है ओनली वाई सोच रहा है कि ये पुराने चावल हैं, जैसे हमारे दादा लोग पुराने चावल, पके चावल बिल्कुल, है ना, जिंदगी से बिल्कुल एक्सपीरियंस लेके पक चुके हैं सर, ठीक है ना। अब एक ही बंदा पुराने चावल सोच रहा है, लेकिन वो पुराने चावल नहीं नया चावल निकला, तो सिर्फ वाई की गलती है, क्योंकि वो ऐसा सोच रहा है, उसे ही ऐसा लग रहा है ऐसा है, पर ऐसा नहीं है। अगला एग्जांपल देखो, अगला केस, एक्स ने पेंटिंग खरीद ली ये सोचकर कि वो 1 लाख रुपए की पेंटिंग है, 1 लाख की, पर वो 10,000 की है। अब किसने सोचा, सिर्फ एक्स को ऐसा लगता है, एक्स को ऐसा लगता है, तो बायलैटरल नहीं यूनिलैटरल मिस्टेक है। भाई तुझे ऐसा लग रहा, तू पैसे दे रहा है, हमारी का गलती, दे दे भैया 1 लाख रुपए दे दे, का गलती भैया, हम तो बेच देंगे, है कि नहीं बात। तो बायलैटरल मिस्टेक है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वैलिड। हाँ बिल्कुल सही बोलो, समझ गए सर, समझ गए सर, मजाक है सर, बात समझ में आ चुकी है। और फिर मिस्टेक के अगर पूरा वापस मिस्टेक के अगर डायग्राम पे जाएंगे, एसआरके पे जाएंगे, तो भैया वन साइडेड मिस्टेक ट्रू लॉ, ये वॉइड, वन साइडेड वैलिड। मिस्टेक ऑफ फैक्ट की अगर बात करेंगे, मिस्टेक ऑफ फैक्ट या तो इंडियन लॉ की होगी, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा सर, वैलिड होगा, कि भैया कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है ना, राइट, यानी कि वो वॉइडेबल नहीं होगा, वॉइडेबल नहीं होगा, राइट। या तो वो वैलिड हो जाएगा या फिर वो वॉइड हो जाएगा, या तो आप उसे वैलिड बोलोगे या फिर वॉइड बोलोगे, है ना, राइट, ये रही बात। और मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ बिल्कुल किसकी तरह ले जाएंगे आप, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ को दनादन 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 कुदा देंगे मिस्टेक ऑफ फैक्ट की तरह, कि भैया मिस्टेक ऑफ फैक्ट यानी कि अगर फॉरेन लॉ की मिस्टेक यूनिलेटरल एक तरफा तो वैलिड, फॉरेन लॉ की मिस्टेक बायलैटरल दो तरफा तो वॉइड। ठीक है, बात समझ में आ गई पुष्पा, समझ गए सर, समझ गए समझ गए समझ गए। ये लिख के बाद खेल खत्म, पैसा हजम, चैप्टर 5 समाप्त। बोलो मजा आ गया। ठीक है मुन्ना, तो सेक्शन 21 मिस्टेक ऑफ लॉ 21, नहीं एग्जाम में समझ में आ जाएगी बात, एग्जाम में आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा, सम्यक चिंता नहीं करने का, है कि नहीं बात, राइट। मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ, मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ, मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ में लिखेंगे मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ, क्योंकि हम ये मानते हैं इंडिया में जितने भी इंडियंस हैं उन्हें कम से कम इंडियन लॉ के बारे में पता होना चाहिए, अपने देश के लॉ के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर आप इंडियन लॉ की मिस्टेक कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा, वैलिड होगा, या किसी केस में वो क्या हो सकता है सर, वॉइड हो सकता है। मान लो लॉ में कुछ बात लिखी है, लॉ में बात लिख दी, लीगली बात लिख दी कि प्लास्टिक नहीं चौलबे, ई नहीं चौलबे, प्लास्टिक नहीं चौलबे, हम फिर भी प्लास्टिक का क्या कर रहे हैं, लॉ का उल्लंघन करके प्लास्टिक का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है, राइट। तो मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ से कॉन्ट्रैक्ट या तो वैलिड रहेगा, ठीक है, कि हमने इंडियन लॉ की मिस्टेक की है, कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा है या लीगली जो बात हमसे कही गई है हम वो मानेंगे, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड भी हो सकता है, ठीक है। एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए यूनिलेटरल बायलेटरल याद रखेंगे, यूनिलेटरल बायलेटरल याद रखेंगे बहुत अच्छे शानदार जानदार तरीके से। हाँ, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, आपको इंडियन लॉ तो पता होना चाहिए, तो है ना, या तो वो उनको हम वैलिड ही मानते हैं
या फिर उसको हम किसी भी कारण की वजह से अगर काम नहीं हो पा रहा है या कानून ने मना कर दिया तो वॉइड मानना पड़ेगा। बायलैटरल मिस्टेक, बायलैटरल मिस्टेक में क्या कह रहे हो तुम? पॉसिबिलिटी। हाँ, पॉसिबिलिटी तो फिर वही होगी ना कि वो पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि भैया या तो लीगली वो बैन हो गया है या फिजिकली वो इम्पॉसिबल है कि अब नहीं हो सकता। जैसे कि भैया डेथ हो गई तो नहीं हो सकता, यानी पॉसिबिलिटी उसकी खत्म हो गई है जिसके ऊपर हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट का होना पॉसिबल इसलिए नहीं क्या, या तो वो चीज खत्म हो गई या फिर वो चीज बैन हो गई, है ना। चिंता नहीं करने का, सिंपल एग्जांपल है, राइट। प्लास्टिक वाला एग्जांपल याद रखेंगे, लीगली वो क्या हो गई, बैन हो गई, राइट। तो टेस्ट ईमानदारी से देंगे, बहुत 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 अच्छे से देंगे सर। तो ये क्वेश्चन है पिछले जन्म के, इन्हें रिवाइज करेंगे बहुत बड़े तरीके से, लिख लिख कर देखेंगे। ठीक है मुन्ना, इन्हें लिखकर देखेंगे। राइट, देखो ये रहा आज के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनता है सर। ये रहा आज के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन। एक्स बाय फ्रॉम पेंट, एक्स ने बाय करी पेंटिंग ये सोचकर, है ना, कि वो बहुत पुरानी है, लेकिन वो मॉडर्न कॉपी निकली, तो भैया क्या मानेंगे सर? कॉन्ट्रैक्ट इज एब्सोल्युटली वॉइड एज देयर इज अ म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ बोथ द पार्टीज एज द सब्सटेंस ऑफ क्वालिटी, है ना। क्या लिखा है सर? बोथ बिलीव। इसका पता कैसे लगेगा सर? इस वर्ड से, बोथ बिलीव, दोनों को बिलीव है ये कि पुरानी है, ठीक है। तो बायलैटरल मिस्टेक वॉइड एब इनिशियो सेक्शन 20। अगर लिखा होता ओनली एक्स बिलीव, अगर इस पे लिखा होता बोथ की जगह ओनली एक्स बिलीव, तो फिर ये यूनिलैटरल मिस्टेक होती और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता सर? वैलिड होता। समझ गए वरना इस तरह क्वेश्चन बनेंगे आज के टॉपिक पर। दोस्तों, ये कहानी एक बाज की, एक ऐसे पक्षी की जिसे हम ईगल कहते हैं। जिस उम्र में बाकी परिंदे सिर्फ चहकना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चे को दबोचे आसमान की ऊंचाइयों तक लेके जाती है। मादा बाज उस चूजे को लगभग इतनी ऊंचाई पे लेके जाती है जहां तक एक आधुनिक जहाज भी अपनी दूरी तय करता है। इतनी ऊंचाई पर जाकर उस नन्हे से बाज को पता लगता है कि जहां पे शुरू होनी है उसकी एक ऐसी टफ ट्रेनिंग, और उसे ये बताया जाएगा कि तू किस लिए पैदा हुआ है, तेरी दुनिया क्या है, तू किस ऊंचाई पे उड़ने के लिए बना है, और तेरा धर्म है उतनी ऊंचाई पे जाना जहां बाकी पक्षी उड़ान भरने की सोच भी नहीं सकते। और फिर उसकी माँ अपने छोटे से बच्चे को अपने पंजे से छोड़ देती है, और उस छोटे से बाज को यह आभास भी नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। कुछ किलोमीटर नीचे आते आते तक उसे ये एहसास भी नहीं होता कि वो कहाँ जा रहा है। जैसे ही वो धरती से कुछ ऊंचाई पे होता है तो उसके पंख जो उसके पेट से चिपके होते हैं धीरे धीरे खुलने लगते हैं। उसके बाद जब वो पूरे पंख खोल देता है तब भी वो थोड़ा थोड़ा फड़फड़ाना तो सीखता है, लेकिन उसे अभी उड़ना नहीं आता। और जब वो धरती के बिल्कुल करीब आ जाता है तो उसे लगता है कि वो शायद कभी उड़ नहीं पाएगा और ये उसके जीवन की अंतिम यात्रा है। फिर धरती से कुल 400-500 मीटर ही दूर उसकी माँ जो उसके बिल्कुल ऊपर चिपक के उड़ रही होती है अपने पंखों में दबोच लेती है और उसको ऊपर ऊंचाई पे ले जाती है। और उसे बात समझ में आती है कि हाँ, एक माँ ही है जो अपने बच्चे को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती है। ये उसकी ट्रेनिंग उसकी माँ उसके साथ डील करती है, रोज़ उसे उड़ना सिखाती है। और ये ट्रेनिंग बिल्कुल उस योद्धा की तरह होती है, उस लड़ाई करने वाले एक वॉरियर की तरह होती है जो बिल्कुल पोरस की तरह होता है, जिसने युद्ध में लगभग अलेक्जेंडर को भी मात दे दी थी। तब जाकर दुनिया को एक बाज मिलता है जो अपने वजन के 10 गुना ज़्यादा प्राणी का भी शिकार कर सकता है। तो दोस्तों, एक बात याद रखना, बाज के बच्चे मुंडेर पर नहीं उड़ते। जी हाँ,
बाज के बच्चे मुंडेर पर नहीं उड़ते। बेशक आप खुद को अपने घर वालों से, अपने माँ बाप से चिपकाए रखें, ठीक है, क्योंकि वो हमें मुश्किल में जीना सिखाते हैं, मुश्किल में लड़ना सिखाते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा आवश्यक चीज़ है कि आप संघर्ष करना सीखें, दुनिया से लड़ना सीखें, अपने खुद के अस्तित्व को बनाने के लिए रोज संघर्ष करना सीखें। हम जब भी देखते हैं तो हम हमेशा एक संघर्ष करे हुए व्यक्ति के टॉप लेवल पे पहुंचने की, उसके स्टारडम को देखते हैं, उसके स्टारडम को जानते हैं, लेकिन उसके संघर्ष को नहीं जानते। तो उनके स्टार बनने की कहानी के साथ साथ उसके संघर्ष की भी कहानी को पढ़ें। खुद को इतना मजबूत बना दें, खुद को वो पंख दें जो आसमान की ऊंचाइयों तक लेके जाएं। इसलिए एक बात याद रखना दोस्तों, गमले के पौधे और जंगल के पौधे में बहुत फ़र्क होता है। जिसने भी ये कहा है बहुत खूबसूरत कहा है कि गमले के पौधे में और जंगल के पौधे में बहुत फ़र्क होता है। तो बारिश होती है ना दोस्तों, बारिश, तो बाकी जितने भी पक्षी होते हैं वो अपना आशियाना ढूंढते हैं बारिश से बचने के लिए, लेकिन एक बाज ऐसा होता है जो बारिश से बचने के लिए आशियाना नहीं, वो बादलों से ऊपर चला जाता है और बारिश उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। तो खुद को बाज की तरह बनाइए जो आसमान की ऊंचाइयों से भी ऊपर जाता है।